राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी अब बीएससीसी प्रश्न पत्र लीक मामले और छपरा जहरीली शराब कांड मामले में मुआवजा की मांग को लेकर नीतीश सरकार पर जमकर हमलावर हो गई है। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के नेताओं ने बिहार की सरकार से बीएससीसी प्रश्न पत्र लीक मामले में कार्रवाई करने की मांग की है, तो वहीं दूसरी तरफ परीक्षा को रद्द करने की मांग की है। साथ ही राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के नेताओं ने छपरा जहरीली शराब कांड मामले में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात कर मुआवजा की मांग करने का काम करेगी। और उसके बाद उन्होंने विधानसभा में कहा कि मुआवजा हम नहीं देंगे, मुआवजा का कोई प्रावधान नहीं है। आप ही के चैनल पे 3 दिन पहले आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने इस बात को माना। जब उनकी झूठ की पोल खुल गई तो उन्होंने मीडिया के सामने इस बात को माना कि शराबबंदी क्लाउज में पैरा 42 में 2016 में यह प्रावधान है। मुख्यमंत्री जी का 3 दिन पहले का बयान है कि जो शराब निर्माता होंगे, शराब विक्रेता होंगे, उनसे वसूल कर हम लोग जो परिजन है उनको पैसा देंगे। तो मुख्यमंत्री जी से यही आग्रह है, इस झूठी सरकार से यही आग्रह है, इस पाखंडी सरकार से यही आग्रह है, इस जुल्मी अत्याचारी हत्यारी सरकार से हमारा यही आग्रह है कि अविलंब आप जो गोपालगंज जो छपरा में ये मौत का आंकड़ा छिपा रहे हैं, मौत का फर्जीवाड़ा कर रहे हैं। 80 लोगों का मौत का तो 90 लोगों का मौत का तो आप लोगों के चैनलों ने चलाया है, जबकि वहाँ जबकि एक्यूरेट आंकड़ा हमारे प्रधान महासचिव केशव सिंह जी बता रहे हैं। और प्रधान महासचिव जी हमारे माननीय केशव सिंह जी उसी जिला से आते हैं, छपरा से ही। और निश्चित रूप से 300 से ज़्यादा मौतें हुई हैं। अब मरने वाले सारे गरीब, दलित, पिछड़े और समाज में जो अंतिम पंक्ति में बैठे हुए लोग हैं वो लोग मरे हैं। तो इनका आंसू और दर्द पोंछने के लिए नीतीश कुमार जी को तो समय है नहीं। नीतीश कुमार जी को एक उनके लाशों पर, उनके मृत्यु पर एक संवेदना का एक वर्ड भी उन्होंने नहीं बोला। तो राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी एक जिम्मेवार विपक्ष होने के नाते हम लोग एक जिम्मेवार विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं। हम लोग महामहिम राज्यपाल जी महोदय जी से मिले और आने वाले दिनों में सत्र भी लोकसभा का खत्म हुआ है। देश के महामहिम आदरणीय राष्ट्रपति महोदया द्रौपदी मुर्मू जी से भी हमारे केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस जी समय मांगेंगे और राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी का सांसदों का और नेताओं का शिष्टमंडल महामहिम राष्ट्रपति जी से शीघ्र ही मुलाकात करेगा और बिहार में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग करेगा। सर, बिहार में जो भी परीक्षाएं होती है उसमें परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक हो जाता है। इससे पहले बीपीएससी का मामला हुआ, कल जो बीएससीसी का परीक्षा हुआ उसका प्रश्न लीक हो जा रहा है। कौन लोग हैं जो इस तरह के रैकेट में शामिल हैं? बिहार की छवि से धूमिल हो रही है, क्या कहेंगे? देखिए, प्रश्न पत्र लीक होना ये कोई आज पहला बात तो है नहीं कि पहला बार हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐसा क्वेश्चन कर रहे हैं कि बीपीएससी का प्रश्न पत्र लीक हो गया। लीक होने के बाद कई बार राज्य सरकार ने कार्रवाई दिखलाने के लिए पहल भी की, लेकिन आज तक ऐसा कोई ठोस अंजाम नहीं निकला। इस पे ईओयू एजेंसी, जो बहुत ही चर्चित एजेंसी है, आर्थिक अपराध इकाई, और भी कई एक एजेंसी को लगाई गई, लेकिन उसके बावजूद भी प्रश्न पत्र लीक हो जाना ये तो भाई बहुत बड़ी दुख का विषय है, चिंता का विषय है। इससे कि बिहार के पूरे परीक्षार्थियों का, बेरोजगारों का, विद्यार्थियों का भविष्य अधर में लटका हुआ है। और एक तरफ सरकार कहती है कि हम अधिक से अधिक रोजगार दे रहे हैं। अरे भैया, पहले करप्शन ठीक कर लीजिए ना, करप्शन ठीक कर लीजिए। रोजगार में थोड़ा धीरे भी होगा तो चलेगा, लेकिन भ्रष्टाचार करके सभी का भविष्य आप अंधकार में डाल रहे हैं। इसलिए इस पर सुधार करने की, ठोस कदम लेने की माननीय मुख्यमंत्री जी की ज़रूरत है। ना जाने मुख्यमंत्री जी क्यों इस पर सुस्त और ढीली कार्रवाई कर रहे हैं या कुछ ठोस कदम नहीं उठा पा रहे हैं। मेरे समझ से बाहर की बात है। लगता है कि बिहार की छवि धूमिल हो रही है इस तरह के कारनामे होने से। अब आप बताइए कि किसी भी प्रदेश में इस तरह का लगातार सुनने को आपको मिलता है कि प्रश्न पत्र लीक हो गया, आज फलना जगह का, कल फलना जगह का, ऐसा सुनने को मिलता है? बिहार के अलावा
इसीलिए तो बिहार राज्य बदनाम है। परीक्षा को रद्द कर देना चाहिए। बिल्कुल परीक्षा को रद्द कर देना चाहिए। जब प्रश्न पत्र जब लीक हो गया तो फिर वो परीक्षा ही रहा क्या? वो तो परीक्षा नहीं रहा फिर। तो फिर इसमें तो परीक्षार्थियों का भविष्य अंधेरे में नहीं चला जाएगा सर। अरे भाई अंधेरे में चला जाएगा तो ये सरकार सोचेगी ना। हम तो विपक्ष में हैं, भाजपा गठबंधन की पार्टी हैं, विपक्ष में बैठे हुए हैं। हमको जहाँ तक जो सूचना आती है वो आप लोग के सामने रख देते हैं जनता के। तो आपने सुना कि राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के नेताओं ने साफ तौर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ में हल्ला बोलने का निर्णय लिया है। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के नेताओं ने बीएससीसी प्रश्न पत्र लीक मामले और छपरा जहरीली शराब कांड मामले में मुआवजा देने की मांग को लेकर सड़क से सड़क सदन तक लड़ाई लड़ने की अपील की है।